एक समय की बात है। पालमपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। वह नमक बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसके पास एक मेहनती गधा था, जो रोज उसकी नमक की बोरियां बाजार तक पहुंचाता था। गांव से बाजार जाने के रास्ते में एक गहरी नदी पड़ती थी। नदी का तेज बहाव देखकर गधा हमेशा डर जाता, लेकिन व्यापारी उसे प्यार से सहलाता और कहता, डर मत मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर नदी पार कर लेंगे। गधा धीरे धीरे हिम्मत जुटाता और नदी पार कर जाता। एक दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर भारी नमक की बोरियां लादी और दोनों बाजार के लिए निकल पड़े। जब वे नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा। व्यापारी घबरा गया, लेकिन कुछ ही देर में गधा उठ खड़ा हुआ। तभी गधे ने महसूस किया कि उसकी पीठ का बोझ पहले से बहुत हल्का हो गया है। दरअसल पानी में गिरने से नमक घुल चुका था। गधे के मन में एक चालाक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं रोज नदी में गिर जाऊं तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और मुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। अगले दिन फिर वही हुआ। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, गधा जानबूझकर पानी में गिर गया। फिर घुल गया और बोरी हल्की हो गई। गधा मन ही मन मुस्कुराने लगा। अब तो यह उसकी आदत बन गई। हर दिन नदी के पास पहुंचते ही वो गिरने का नाटक करता और अपना बोझ हल्का कर लेता। कुछ दिनों तक व्यापारी समझ नहीं पाया कि आखिर बाजार पहुंचते पहुंचते नमक कम क्यों हो जाता है। लेकिन एक दिन उसने ध्यान से गधे की हरकत देखी और सारी चालाकी समझ गया। व्यापारी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने गधे को मारने की बजाय उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगली सुबह व्यापारी ने नमक की जगह गधे की पीठ पर रुई की बोरियां लाद दी। गधे को लगा कि आज भी वो आसानी से अपना बोझ हल्का कर लेगा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, गधा फिर से जानबूझकर पानी में गिर गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रुई ने पानी सोख लिया और बोरियां पहले से कई गुना भारी हो गई। गधे की कमर झुक गई। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। वो किसी तरह कांपते हुए नदी पार कर पाया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, धोखा और आलस, इंसान हो या जानवर, दोनों को परेशानी में डाल देते हैं। मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा सहारा है।